तुम्हारी भूल है। तुम्हें इतना याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारी एक टीचर हूँ। लेकिन ली जियांची कहता है कि मेरे लिए तो आप कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन फिर तभी शी हुआंग को होश आने लगता है और वो ली जियांची से कहने लगता है कि अब बहुत हुआ, जिससे कि फिर ली जियांची गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ली जियांची उसके इस अटैक को काफी आसानी के साथ में संभाल रहा था, जिससे कि फिर जियांची यहाँ पर अपने गोल्डन सन स्वॉर्ड को यूज करने लगता है। इसका सामना कराने के लिए शी हुआंग यहाँ पर लेकर आ जाता है अपने अर्थ स्टॉर्म बियर को, जिसको देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर शी हुआंग ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन ली जियांची कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, जिसके फिर अगले ही पल एक्सकैलिबर लोगों के फाइट कर रहे वेपन्स को मिटा देती है, जिससे कि फिर ली जियांची तुरंत यहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं इसको नहीं भूलूंगा। और टीचर जैंग भी शी हुआंग से काफी खुश होते हुए कहते हैं कि अब से तुम्हें एक जीनियस वाली पोजीशन पर रखा जाएगा, तुम्हारे लिए और भी नई सुख सुविधाओं का भी इंतजाम कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब तो उसको अपने इस कॉलेज की फीस भी नहीं देनी होगी। यहाँ तक कि शी हुआंग को रहने के लिए उसका एक पर्सनल रूम भी दे दिया जाता है। इस बात पर उसको खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है या नहीं, लेकिन उसके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या वो सच में एक नया मास्टर बन चुका है गॉड ऑफ स्वॉर्ड का। लेकिन अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तब इस स्वॉर्ड को छीनने के लिए काफी सारे लोग उसको मारने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए अब उसको अपनी ये वाली पहचान दूसरों से छुपानी होगी। तभी वहाँ पर उसके पास में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शू यूफई। यूफई इससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने गाँव के जीनियस से मिलने के लिए आई हूँ। तो शी हुआंग कहता है कि असली जीनियस तो तुम हो, जिसने स्कूल जाने से पहले ही स्पिरिट रियल्म को ब्रेक थ्रू कर दिया था। तो फिर तभी शू यूफई उससे कहने लगती है कि तुमने आज ली जियांची को ऑफेंड किया, जो कि टियानबेई सिटी की सबसे अमीर फैमिली में से आता है। फिर शू हुआंग कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। तभी यूफई से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए आई हूँ, तो मेरे साथ में मेरी एकेडमी चलो, जहाँ से तुम्हें स्किल पेविलियन में से एक स्किल मिल जाएगी। तो फिर वो दोनों ही भागते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों ही यहाँ से पहुँच जाते हैं स्किल पेविलियन में। यहाँ के मास्टर शी हुआंग को पहचान जाते हैं कि ये तो एक जीनियस है और वो तुरंत ही उन दोनों को आगे जाने का भी रास्ता दे देते हैं, जहाँ पर काफी सारी मार्शल स्किल्स रखी हुई थी। यूफई कहती है कि मैं तुम्हें एक मैजिक स्किल देना चाहती हूँ, जिनमें से एक होती है डिफेंसिव स्किल आर्मर। कुछ और स्किल होती हैं जो कि शू हुआंग के काम में आएंगी। वो उससे कह देती है कि तुम्हें ये वक्त रहते ही लौटानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो तुम केवल एक को ही ले जा सकते हो। लेकिन शी हुआंग जैसे ही उन स्किल्स को देखता है उसे लगने लगता है जैसे कि उसने ये सारे के सारे स्किल्स को ही सीख लिया हो। शी हुआंग उनमें से एक स्किल को चूज कर लेता है, कहता है कि मैं इसी को सीखूंगा, जिसको लेकर फिर वो दोनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। और जब यहाँ से शी हुआंग और शू यूफई जा रहे थे तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और वो शी हुआंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। लेकिन वो जैसे ही उसके साथ में शू यूफई को देखता है वो उससे डर तो जाता है, लेकिन फिर भी शी हुआंग को अपने साथ में ले जाना चाहता था। लेकिन शी हुआंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहता, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर लो और अब दोबारा से कभी भी मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद फिर यूफई हुआंग को उसके रूम पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में शी हुआंग को उसके उस मार्शल स्किल को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसके कुछ स्लैशिंग अटैक्स की मदद से उसने काफी बड़े चट्टान को ब्रेक कर दिया था। वो कहने लगता है कि ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि अब तो वो लाइफ आर्मर को भी यूज करना सीख चुका था, जिससे कि उसके बियर के साथ साथ उसकी बॉडी पर आर्मर भी आ जाता है, जिससे कि वो केवल अपने एक ही पंच की मदद से एक बहुत ही मजबूत चट्टान को भी ब्रेक कर देता है। वो कहता है कि ये रेड एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद फिर वो वापस से अपने घर के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि रात के वक्त में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गॉड के साथ में कनेक्ट हो चुकी थी। वो कहता है कि मेरे स्कूल के कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले मैं पावर्स के काफी बड़े लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और तभी उसको किसी चीज की आवाज आती है जो कि असल में होती है स्वॉर्ड गॉड की। शू हुआंग सोचता है कि कहीं वो वक्त तो नहीं आ गया कि उसको स्वॉर्ड को उठाना हो, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो सभी को उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन सभी लोगों को पता है कि ये स्वॉर्ड को अच्छे तरीके से चलाना नहीं जानता, इसीलिए वो अपनी इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक भी ना हो। इसके बाद फिर वो तुरंत ही वहाँ पर पहुंचकर उस स्वॉर्ड को अपने पास में बुलाने लगता है, जो कि तुरंत ही अपनी सुप्रीम फॉर्म में बदलकर शी हुआंग के सामने आ जाती है ताकि वो उसके पास में जा सके। वो सोच रहा था कि कहीं इसके शोर से सभी लोगों को पता न चल जाए, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को एक दूसरे स्वॉर्ड में बदलकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है ली जियांची और वो शी हुआंग से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम मुझसे दिन की फाइट में न जीत सके तो यहाँ पर रात में प्रैक्टिस करने के लिए आए हो, इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। शी हुआंग उससे कह भी रहा था कि देखो अभी मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने अर्थ आर्मर और अपने बियर को भी ले आता है उससे फाइट कराने के लिए। इससे कि उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की पावर क्लैशिंग भी होती है, लेकिन शी हुआंग काफी आसानी के साथ में उसके मूव को ब्रेक कर देता है। इसके बाद फिर
ये दोनों अपने अपने सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करने लगते हैं, लेकिन अभी भी ली जियांची उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। और फिर तभी यहाँ पर टियानबेई सिटी के सीक्रेट ड्रैगन गार्ड्स आ जाते हैं, जिसके लीडर का नाम होता है जिन वूचियन, और वो कहता है कि जो भी जहाँ पर खड़ा हुआ है वो वहीं पर खड़ा रहे। लेकिन फिर तभी यहाँ पर आ जाते हैं इस कॉलेज के डीन जू, और वो कहते हैं कि ये मसला हमारे कॉलेज का है, इसलिए आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करो। लेकिन वूचियन कहता है कि स्वॉर्ड गॉड की रक्षा करना ये हमारा काम है। लेकिन डीन जू कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये हमारा काम है। इससे कि वो गुस्से में आ जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कॉलेज के डीन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि हमें इस तरीके से लड़ना नहीं चाहिए कि जो स्वॉर्ड अपने गॉड को मार सकती है वो अपने मास्टर को भी खुद से चुनना जानती है, इसलिए हमें उसके मसले में कुछ नहीं कहना चाहिए। तो फिर वूजियन कहता है कि आप क्या चाहते हो, हम इसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। लेकिन फिर तभी ली जियांची कहता है कि मैं जानता हूँ ये काम किसने किया है, इसके बारे में जरूर शी हुआंग जानता होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तभी उसी के सामने अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। और इसके बारे में हर कोई जानता है कि ऐसे फाइटर्स अपने साथ में एक अच्छे स्वॉर्ड को लिए रहते हैं, लेकिन इसके पास में तो केवल एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड है, इसीलिए मुझे यकीन है कि जरूर ये स्वॉर्ड एक्सकैलिबर होनी चाहिए। तो फिर वूजियन तुरंत ही शी हुआंग की स्वॉर्ड को लेकर ये चेक करने लगता है, लेकिन ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा अलग थी, इसलिए वूजियन को शी हुआंग पर जरा सा भी शक नहीं होता। यहाँ तक कि अचानक से ही स्वॉर्ड टेढ़ी भी हो जाती है, जिससे कि अब किसी को भी यकीन नहीं होता कि ये एक्सकैलिबर ही है। लेकिन फिर तभी ली जियांची कहने लगता है कि जब इसने वो स्वॉर्ड नहीं उठाई तो जरूर से इसने देखा होगा कि आखिर उसको किसने उठाया है। लेकिन शी हुआंग कहने लगता है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं अपनी एक नई तरीके की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। इस बात पर यूफेई को तो यकीन नहीं होता कि आखिर इसने केवल एक दिन के अंदर ही इतनी पावरफुल ट्रिक को कैसे सीख लिया। तभी शी हुआंग कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो तुम मेरे साथ में मुकाबला करके मुझे गलत साबित कर सकते हो। इसीलिए वो दोबारा से ली जियांची के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर ली जीजी आकर उसको बचा लेते हैं और वो शी हुआंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हारी मेरी इतनी बड़ी फैमिली के सामने आखिर औकात ही क्या है। तो शी हुआंग कहने लगता है कि पहली बात तो मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे बुली करे तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। तो प्रिंसिपल भी कहते हैं कि शी हुआंग मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ, और वो ली जीजी से भी कहते हैं कि ये मेरा कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं, अगर नियमों का पालन नहीं किया तो तुम्हारे बेटे को भी कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ली जीजी कहता है कि मुझे शी हुआंग के ऊपर शक है, जरूर उसके पास में कोई ना कोई तो पावर है जिसकी वजह से उसने मैजिक स्किल को इतनी जल्दी सीख लिया। तो यूफेई कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, हम लोग आज ही उस मैजिक स्किल को लेने के लिए गए थे, तो फिर इसके पास में वो स्किल पहले से कैसे हो सकती है। और जब प्रिंसिपल चेक करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और वो शी हुआंग से कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है जो कि तुम हमारे कॉलेज में आए, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीनियस मैंने आज तक नहीं देखा। तभी शी हुआंग कहने लगता है कि अब आप लोगों ने मुझसे तो पूछ लिया, लेकिन अब आप लोगों को एक बार ली जियांची से भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे कैसे पता चला कि मैं एक मैजिक स्किल को सीख रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझसे पहले आकर एक्सकैलिबर को उठा लिया। तो ली जी कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली से टकराना बहुत ही भारी पड़ेगा। तो शी हुआंग कहता है कि मुझे हल्की चीजें पसंद भी नहीं आती। तो ली जी यहाँ से जाते हुए कहता है कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि इस लड़के ने हमारी फैमिली का कैसा मजाक उड़ाया, लेकिन अगर बात करी जाए एक्सकैलिबर की तो जरूर वो यहाँ से बिना आवाज किए टियानबेई सिटी को छोड़कर चली गई। तो प्रिंसिपल बता सकते हैं कि लगभग आपके हिसाब से उसे किस तरफ जाना चाहिए। तो ली जी बताते हैं कि उसको मेरे ख्याल से साउथ की तरफ जाना चाहिए, इससे कि फिर सभी के सभी लोग अपनी अपनी खोज में लग जाते हैं। तो ली जी यहाँ से जाते हुए शी हुआंग से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। तो यूफेई शी हुआंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, लेकिन शी हुआंग उससे कहता है कि यही तो जिंदगी है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे चारों तरफ से ये लगने वाले हैं, इसीलिए मुसीबतों से डरने के बजाय उनसे लड़ना सीखो। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में शी हुआंग को दिखाया जाता है, जिसके दिमाग में इस वॉर्ड गॉड की पावर्स घूमने लगती हैं, क्योंकि इसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन ये स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से काफी ज्यादा डार्क और हैवी भी है, कि असल में इसके ऊपर लगा हुआ होता है डिवाइन ब्लड, जो कि स्वॉर्ड गॉड ने छोड़ा था अपने अगले वारिस के लिए। इसीलिए वो कहता है कि स्वॉर्ड गॉड का वारिस होने के नाते मैं उनको कभी भी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि साउथ की तरफ एक्सकैलिबर को ढूंढने के लिए जा रहे थे। उन लोगों को शक होता है कि कहीं वो कोई स्टूडेंट तो नहीं हो सकता है कि वो ली जियांची हो, और शायद इसी वजह से लीजी भी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम एक्सकैलिबर की डिवाइन बर्ड को देखते हैं। शी हुआंग कहने लगता है कि शायद मुझे अब इस फायर स्पिरिट को भी सीख लेना चाहिए, लेकिन फिर तभी वहाँ पर शू यूफेई आ जाती है और वो शी हुआंग से कहती है कि क्या आज तुम अपने विलेज टाओ युआन चलना चाहते हो। तो शी हुआंग कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि वैसे भी काफी समय हो चुका है। और फिर हम उन दोनों को ही यहाँ से जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर तभी वहाँ पर उन लोगों के सामने 13 गोल्डन स्कॉर्पियन थीप आ जाते हैं, जिनको असल में यहाँ पर भेजा हुआ होता है ली जियांची ने, क्योंकि वो शी हुआंग से अपनी बेइज्जती
बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और फिर वो सभी के सभी तुरंत यहाँ पर अपनी अपनी स्कॉर्पियन फॉर्म में आ जाते हैं। तो शी हुआंग भी उन लोगों से लड़ने के लिए एकदम से तैयार था और वो अपने अर्थ स्टोन बियर को तुरंत ही निकाल कर उन सभी के सभी लोगों से फाइट करने लगता है। साथ ही साथ इसमें यूफेई भी उसकी मदद कर रही थी, इसी के उसके ऊपर होने वाले अटैक्स को वो काफी आसानी के साथ में डॉज कर देती है। दूसरी तरफ शी हुआंग उनके सरदार के साथ में लड़ रहा था, जहाँ पर वो उस बिच्छू की औलाद को उठाकर फेंक रहा था। अर्थ स्टोन बियर की पावर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो स्कॉर्पियन के सरदार की पूरी तरीके से बैंड बजा चुका था। लेकिन फिर तभी वहाँ पर ली जियांजी एक और बंदे के साथ में आ जाता है, जो कि असल में ली फैमिली का ही बटलर है, जो कि शी हुआंग और यूफेई दोनों से ही ज्यादा ताकतवर था। ली जियांजी कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेरी ये स्कॉर्पियन की टीम इन दोनों को संभाल लेगी, लेकिन अब जब क्योंकि ये लोग तो हार चुके हैं, तो मैं अब यहाँ पर तुम लोगों को धूल चटाने के लिए आया हूँ और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भी आया हूँ। तो फिर तभी शी हुआंग उन दोनों को ही बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने लगता है। वो बटलर उन घोड़ों को रोकने के लिए एक हॉर्स विसिल को बजाता है। तो शी हुआंग उससे कहता है कि मैं उसको रोकता हूँ, तुम जब तक आगे बढ़ो। जिसके बाद फिर उन दोनों के ही बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। वो बटलर उसे स्टॉर्म बियर के ऊपर अपना एक कॉफिन दे मारता है, जिसे वो अपनी फुल पावर के साथ में प्रेस भी कर रहा था। लेकिन ली जियांजी शी हुआंग की इतनी ज्यादा पावर को देखकर तो हैरान ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम यूफेई को देखते हैं, जो कि भागते हुए जा रही थी, लेकिन वो तो असल में मिलती है ली जियानफेई से, जो कि असल में ली जियांजी का ही बड़ा भाई था। इसीलिए फिर वो तुरंत इससे बचकर भागने लगती है और वो वापस से उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उनकी फाइट चल रही थी। और ली जियांजी जैसे ही अटैक करता है, उसका सामना करने के लिए वहाँ पर यूफेई आ जाती है और वो तुरंत ही शी हुआंग को अपने साथ में लेकर यहाँ से भागने भी लग जाती है। और जब वो लोग भागते हुए काफी दूर आ चुके थे, शी हुआंग घोड़ों से उतरकर ऐसे ही भागने लगता है और कहता है कि तुम्हें हमारे गांव का सी ऑफ फ्लावर्स तो याद ही होगा, जहाँ से वो अपने सिस्टर यू चैन की मदद भी ले सकते हैं। और वो लोग भागते हुए सीधा उसी तरफ ही जा रहे थे। और फिर हम अगले ही सीन में ली जियांजी को देखते हैं, जो कि अपने बड़े भाई को बताता है कि शी हुआंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो बटलर बताता है कि उस लड़के के अंदर मुझसे भी लड़ने की ताकत है। तो जियानफेई कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मरेगा और वो अपनी स्कॉर्पियंस की टीम को शू यूफेई के पीछे भी लगा देता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में सी ऑफ फ्लावर्स को